हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और मैं आईफोन रिपेयरिंग के नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉयल। ये हमारे आईफोन रिपेयर में कॉयल क्या होती है और इसकी वर्किंग क्या क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम अपने डायग्राम पे आते हैं। ये देखिए, हमारे पास अभी अपना 7 खुला हुआ है। तो इसमें जिस भी कंपोनेंट के ऊपर एल लिखा हुआ है वो सारा कॉयल है। ये देखिए, जहाँ भी एल लिखा है वो सारी कॉयल है। तो एक्चुअली कॉयल दो तरह की होती है, एक होती है बक कॉयल, एक होती है बूस्ट कॉयल। तो कॉयल्स तो वो सेम ही होती हैं। आप बक वाली कॉयल बूस्ट की जगह पे लगा सकते हो, बूस्ट वाली कॉयल बक की जगह पे लगा सकते हो। बस उसकी जगह बदलती है, उसकी जगह बदलते ही उसका रोल भी बदल जाता है। अगर आप बक वाली कॉयल कहीं बूस्ट वाली जगह पे लगाओगे तो वो बूस्ट का काम करेगी, अगर बूस्ट वाली कॉयल बक वाली जगह पे लगाओगे तो वो बक का काम करेगी। तो फ्रेंड्स, पहले तो समझने की बात है बूस्ट और बक होता क्या है। हमारे सेट में जो भी कॉइल्स सीपीयू से कनेक्टेड है, सीपीयू के आसपास कनेक्टेड होती है, तो वो सारी होती हैं बक कॉइल्स। तो बक कॉइल का रोल क्या है, मैं आपको डीपली थोड़ा समझाता हूँ। हमारा सीपीयू इतना बड़ा पार्ट है आईफोन में, तो वो सारे सेट को कंट्रोल करता है, बट वो उसको वोल्टेज बहुत कम चाहिए होती है। हमारे सीपीयू को 1.8 वोल्ट चाहिए होती है काम करने के लिए। हमारा सीपीयू लो वोल्ट हाई एम्पेयर पे काम करता है, तो इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए साइड पे बक कॉइल्स लगी हुई। तो अभी बात करेंगे बक कॉइल काम कैसे करती है। ये देखिए, हमारा डायग्राम है, ये हमारी कॉइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये देखो, एक कॉइल यहाँ तो ये देखिए, हम कॉइल के दोनों साइड क्लिक करेंगे। एक साइड हम क्लिक करेंगे तो वो हमारी सीपीयू के अंदर जा रही है, ठीक। और दूसरी साइड अगर क्लिक करेंगे तो वो हमारी सीपीयू के अंदर नहीं जा रही, वो पावर की तरफ जा रही है। तो समझने की बात है कि यहाँ पे पावर ने सीपीयू को कनेक्शन देना है, तो उसके बीच में सीपीयू और पावर के बीच में एक कॉइल लगी हुई है। ये देखिए, अभी आपको एक बार जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वो लाइन जहाँ जहाँ जा रही है, सपोजिट हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जो ये लाइन जहाँ भी जाएगी वहाँ रेड हो जाएगा। तो सीपीयू के पास ये कॉइल लगी है फॉर एग्जांपल, तो हम इसकी एक तरफ क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ पावर में जा रही है, ठीक। तो इसका मतलब है यहाँ से पावर ने सीपीयू से बात करनी है, तो यहाँ ये सीपीयू से कनेक्शन बनाना चाहता है, बट बीच में एक कॉइल लगी हुई है। तो फॉर एग्जांपल पावर ने इसको 5 वोल्ट दिया इस कॉइल को, तो इस कॉइल ने आगे सीपीयू को 1.8 बना के देना है। तो यहाँ से कनेक्शन जब यहाँ आएगा तो ये कॉइल ऑटोमेटिकली 1.8 बना के 5 वोल्ट को सीपीयू को देगी और इसको हाई एम्पेयर बनाएगी। ये होता क्या है, हमारी कॉइल क्या करती है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर देती है। यहाँ पे 5 वोल्ट आया तो इसने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी, तो सीपीयू को मिला 1.8। तो इसने किया क्या, इसने इसको 1.8 कर दिया, अपना करंट रिड्यूस करके सीपीयू को दे दिया, बट इसको सीपीयू को हाई एम्पेयर चाहिए थे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो वो हाई एम्पेयर बनेंगे। जो इसका एक्स्ट्रा करंट था, जैसे यहाँ 5 वोल्ट आया सपोज इट, तो इसने 1.8 बनाया, तो जो एक्स्ट्रा करंट इसका जो वो वेस्ट होना था, इसने मैग्नेटिक फील्ड बना के सीधा उसको हाई एम्पेयर कर दिया। तो हमारा सीपीयू काम करता है 1.8 वोल्ट हाई एम्पेयर पे। तो ये जो कॉइल्स लगी हुई हैं, ये कॉइल्स सीपीयू के आसपास जब लगेंगी तो ये बक का काम करेंगी, और अगर ये सीपीयू वाली लाइन में नहीं लगी होंगी तो ये बूस्ट का काम करेंगी। सब जगह बूस्ट का नहीं करेंगी, अभी बताता हूँ वो कैसे काम करती हैं। ये देखिए, अभी किसी भी कॉइल को टच कर लेते हैं, एक साइड सीपीयू में जा रही है, ये देखो, और एक साइड जा रही है पावर में। तो पावर ने अपना इसको सीपीयू को करंट देना था, इसने यहाँ से सपोज इट 5 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट कुछ भी चला, तो इसने सीपीयू से बात करनी थी। तो सीपीयू का क्या चाहिए था, 1.8 वोल्ट। तो इसने क्या किया, हमारा अगर 5 वोल्ट यहाँ से 5 वोल्ट एंटर हो रहा था, तो इसने आईफोन वालों ने सीपीयू और पावर के बीच में एक कॉइल लगा दी। ये कॉइल ने जब यहाँ पे जाके सीपीयू को से बात की तो इसने सीपीयू को 1.8 वोल्ट दिए। तो हमारा जो 5 वोल्ट से एक्स्ट्रा करंट जनरेट हुआ था वो इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की और उसको हाई एम्पेयर कर दिया। तो हमारा सीपीयू 1.8 वोल्ट और हाई एम्पेयर पे ऐसे काम करता है। तो अभी बात करेंगे बूस्ट कॉइल की। बूस्ट कॉइल को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आईफोन 6 की। तो ये देखिए, आईफोन 6 खोल के दिखाता हूं मैं। ये रहा हमारा लाइट आईसी,
और ये रख पड़ा हमारा डायोड, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, तो सपोज इट यहाँ पे ये कॉयल लगी हुई है, लाइट सेक्शन में एक लगता है आईसी, एक लगता है डायोड और लगती है कॉयल। तो होता क्या है, यहाँ पे कॉयल को मिले 5 वोल्ट सपोज इट, तो हमारी लाइट की वर्किंग के लिए 15, 16 या 20 वोल्ट चाहिए। तो इसने उस करंट को बूस्ट कर दिया, इसने 5 वोल्ट को सीधा जनरेट कर दिया 16 वोल्ट में या 15 वोल्ट में, जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो उस टाइम पे यहाँ पे इसने बूस्ट का काम किया। और ये देखिए, अभी बात करेंगे बक कॉयल की। ये देखो, अगर ये बक कॉयल होती तो इसका कनेक्शन सीपीयू में डायरेक्टली होता। तो हम इस कॉयल को दोनों साइड से कनेक्ट करते हैं, तो एक साइड से ये आईसी में जा रहा है और ये कैपेसिटर में जा रहा है। सी का मतलब कैपेसिटर होता है। तो दूसरी साइड पे हम क्लिक करेंगे तो ये डायोड पे जा रहा है। तो ये सीपीयू से में नहीं जा रही लाइन इसकी कोई भी, तो इसका मतलब ये बूस्ट कॉयल है। तो अभी ये हमारे पास और कॉयल लगी हुई है, तो इसके एक साइड पे हम क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन हमारा सीपीयू में नहीं जा रहा। तो दूसरी साइड हम क्लिक करेंगे तो हमारा कनेक्शन सीपीयू में जा रहा है। तो इसका मतलब ये कॉयल सीपीयू में जा रही है, तो ये बक का काम करेगी। यहाँ पे ये सीपीयू को अगर इसको वोल्टेज 5 वोल्ट मिल रहे हैं, 3 वोल्ट मिल रहे हैं, तो ये सीपीयू को सीधा 5 वोल्ट 3 वोल्ट हम नहीं दे सकते। सीपीयू हमारा 1.8 वोल्ट हाई एम्पेयर पे काम करता है। तो जो भी हमारा ये इनपुट आ रहा है सीपीयू को, ये कॉयल से होके आ रहा है। ये कॉयल अपने 5 वोल्ट या 3 वोल्ट को कम करके 1.8 सीपीयू को देती है, और जो एक्स्ट्रा करंट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके यहाँ पे वो सीधा 1.8 वोल्ट और हाई एम्पेयर बना देती है। तो अगर आपकी ये कॉयल नहीं लगी हुई है, हिली हुई है या टूटी हुई है, तो आपका सीपीयू कभी, आपका सेट कभी भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि पावर से जो सीपीयू को कनेक्शन मिल रहा है वो एक बक कॉयल की तरफ से होके मिल रहा है। तो ये अगर आपके सेट में नहीं लगी हुई तो ये डेफिनेटली आपका सेट नहीं ऑन होगा। तो ऐसा अक्सर ड्रॉप केस में होता है कि जब सेट ड्रॉप होता है तो ये कॉइल्स टूट जाती हैं। तो उस टाइम पे आपका सीपीयू या सेट बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। तो हम उस टाइम पे अगर कॉइल्स को जाके चेक करते हैं तो वो टूटी हिली हुई मिलती है, तो हम सिंपली उनको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा सेट ऑन हो जाता है। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।